गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है बंदरगाह। हाँ फ्रेंड, आज हम देखेंगे बंदरगाह के बारे में। भारत में बंदरगाह कौन कौन से राज्य में स्थित है, बंदरगाह कितने हैं और कौन सा बंदरगाह कौन से किसके अधीन आता है, इस सब के बारे में हम अध्ययन करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बंदरगाह होता क्या है। बंदरगाह वो जलीय मार्ग होता है फ्रेंड, जिससे हम किसी दूसरे देश से आयात और निर्यात कर सकते हैं। ऐसे जलीय मार्ग जिससे वस्तुओं या सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है, उसे ही बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि भारत के जो बंदरगाह हैं उनकी कुछ विशेषताएं। भारत में लगभग 250 छोटे बंदरगाह हैं। 250 बंदरगाह वो छोटे बंदरगाह हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड? ये आते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत। जो राज्य की सरकार है उसके अंतर्गत 250 बंदरगाह आते हैं। और सर्वाधिक बंदरगाह कहाँ हैं? जो छोटे बंदरगाह में से सर्वाधिक छोटे बंदरगाह हैं वो है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में है, कितने हैं फ्रेंड्स? 53 बंदरगाह, छोटे बंदरगाह वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इसी प्रकार भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में बड़े बंदरगाह हैं वो 13 हैं, उनकी संख्या 13 है। और वो किसके अंतर्गत आती है फ्रेंड? वो आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। वो आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। हमने जो ऊपर पढ़ा कि 250 छोटे बंदरगाह हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत। और जो 13 बड़े बंदरगाह हैं वो आते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत। और इनमें से सर्वाधिक बड़े बंदरगाह हैं वो आते हैं तमिलनाडु में। वो तमिलनाडु में स्थित है। उनमें से 3 सबसे बड़े हैं। जो सर्वाधिक बड़े बंदरगाह हैं उनमें से तमिलनाडु राज्य में स्थित है, उसकी संख्या 3 है। अब देखते हैं हम भारत में जो बंदरगाह है उनके नाम और उनके राज्य क्षेत्र, मतलब कौन से राज्य में कौन से बंदरगाह है और वह कौन से नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं, पहला बंदरगाह है हमारा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह फ्रेंड्स वो है गुजरात में है, गुजरात राज्य में है। और वह ज्वारी बंदरगाह। ज्वारी बंदरगाह का अर्थ ये होता है फ्रेंड कि ज्वार जब आता है तो उससे निर्मित बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। और इसमें मुक्त व्यापार किया जाता है। मतलब इस बंदरगाह में, जो कांडला बंदरगाह है गुजरात राज्य में स्थित है, इसमें मुक्त व्यापार किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं फ्रेंड, यहाँ मुक्त व्यापार किया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार का इसमें प्रतिबंध नहीं है। और यह ऐसा बंदरगाह है फ्रेंड कि सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा व्यापार कांडला बंदरगाह में होता है। और कांडला बंदरगाह कहाँ है फ्रेंड्स? गुजरात राज्य में स्थित है। इसी बंदरगाह को हम अन्य नाम जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड। जो कांडला बंदरगाह है उसे हम दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। किस बंदरगाह को? कांडला बंदरगाह को। और कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखिए। दूसरा आता है हमारा मुंबई। मुंबई में जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई का जो बंदरगाह है वह सबसे बड़ा बंदरगाह है। और कहाँ है वो? महाराष्ट्र में। आप सभी जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र है वो मुंबई के अंतर्गत आता है और यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। और नेक्स्ट है हमारा न्हावा सोवा। न्हावा सोवा बंदरगाह है, ये कौन से राज्य में फ्रेंड्स? ये भी है महाराष्ट्र में है। यह सबसे आधुनिक है, मतलब आधुनिकता की दृष्टिकोण से देखें, मतलब अभी आधुनिक वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे आधुनिक न्हावा सोवा है। और जो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। इस बंदरगाह को हम जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं। कौन से बंदरगाह को फ्रेंड्स? न्हावा सोवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ है ये? कौन से राज्य में स्थित है फ्रेंड? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा मुर्मगोवा। मुर्मगोवा ये भी गोवा में है, गोवा के राज्य में स्थित है। गोवा राज्य में स्थित है मुर्मगोवा। और ये एस्चुरी, पर्यटक एस्चुरी है, उससे निर्मित है और वहां पर स्थित है। कौन सा? मुर्मगोवा। कौन से राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। और हमारा नेक्स्ट है जो हमारा मैंगलोर बंदरगाह है वो कहाँ है फ्रेंड्स? वो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है वो? हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। और वहीं कर्नाटक में
कुद्रेमुख नामक स्थान है जहां से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है? कुद्रेमुख नामक स्थान है जहां से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। और आगे देखते हैं हमारा कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह यह केरल में है और यह एक लैगून पर स्थित झील है, लैगून पर स्थित बंदरगाह है। जो कोच्चि है वह लैगून पर स्थित बंदरगाह है, अर्थात जो लैगून से बना बंदरगाह को कोच्चि बंदरगाह है और यह अरब सागर की रानी कहा जाता है। जो कोच्चि है तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह, वह लैगून पर स्थित है और यह अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है हमारा तूतीकोरी बंदरगाह। तूतीकोरी बंदरगाह ये है तमिलनाडु में और ये सबसे कम गहरा वाला बंदरगाह है। मतलब तूतीकोरी कहाँ कौन से राज्य में है फ्रेंड्स? ये तमिलनाडु राज्य में के अंतर्गत आता है और सबसे कम मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है यह बंदरगाह, इस कारण से कम गहरा वाला बंदरगाह कहा जाता है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु। क्या नाम है उसका? तूतीकोरी बंदरगाह। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो में।